हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। यहाँ पर अगर राशियों की बात की जाए तो हमारे पास कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है। तो हमारे पास फायर एलिमेंट नहीं है, एरीज है हमारे पास, लियो सैजिटेरियस नहीं है, सिंह और धनु राशि नहीं आए हैं, बाकी सब राशियाँ यहाँ पर है। प्रोमिनेंटली जो है वो है हमारे पास एरीज, मेष राशि एंड थोड़ा हम एलिमेंट कह सकते हैं मीन राशि, पाइसेस का। किस एनर्जी में हो आप। एम्परर है तो काफ़ी ज़्यादा गाइडेड अप एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, जैसे अपनी लाइफ पर ही फोकस्ड हो, कह लीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपनी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, डे टू डे लाइफ कह लीजिए, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप इस समय खुद को ऑक्यूपाई करके रख रहे हैं। काफ़ी एक ऐसा माइंडसेट है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत सारे दायरों के अंदर बांध कर रख रहे हो, जहाँ आप किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाहते। एंड थोड़ा ईगो हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, एग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है आपका इस समय, और ओवर प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हो इस समय। लोग अगर आपसे कुछ अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट या चीज़ें अपने हिसाब से काम कराना चाहें तो आप वहाँ पर उनके हिसाब से ढल कर नहीं चलकर आप अपना स्टैंड, अपनी चीज़ें करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बट डेफिनेटली आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ के साथ बॉटम ऑफ द डेक ये टावर आया है, तो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रहे हो, बहुत ही बिखराव से गुजर रहे हो। जहाँ पर जो परिस्थितियाँ आई हैं, जो आपके पार्टनर के साथ जो सिचुएशन हुई है, उसने आपको पूरी तरह से शैटर कर दिया है। चीज़ें बहुत बुरी तरह से जो एंडिंग्स हुई है कि चाहे जितना समय हो गया, लेकिन आप उस सफरिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जो धोखे का शिकार हुए हो आप, जिस तरह का मैनिपुलेशन आपके साथ हुआ है, जिस तरह का धोखा आपके पार्टनर ने दिया, या उनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कि जहां आप पूरी तरह से टूट कर बिखर गए हो। आपकी लाइफ को पूरी तरह से जैसे ख़त्म कर दिया है आपके पार्टनर ने। उनके जो भी एक्शंस रहे कि काफ़ी इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आप बहुत ज़्यादा एक डैमेज्ड वाली एनर्जी में है, जहाँ पर आप होप्स खोते नज़र आ रहे हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कुछ है आगे की लाइफ में, इस रिश्ते में, या क्या चीज़ें होंगी। जहाँ आप पहले बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा करते थे, बहुत ज़्यादा सबसे घुल मिल कर रहना, वो वाली एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में शिफ्ट हो गए जहाँ एम्परर है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड हाई प्रीस्टेस है। बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कुछ भी बात करना, बहुत अपने इमोशंस को हाइड करके रखना। एंड अगेन थोड़े हार्श हो सकते हैं, थोड़े रूड हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है उसने आपको इस तरह का कठोर बना दिया है। एंड अब आप रियलिटी चाहते हो। अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें तो क्लैरिटी दें, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग देख ली है, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट रहे हो। आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से जैसे बिखेर कर रख दिया है, ख़राब कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, जो भी आपके पार्टनर के साथ चीज़ें रही। किसी तरह के लोगों से डिस्कशंस कर रहे हो सकते हो, चांसेस है कि आप किसी से इस बारे में गाइडेंस ले रहे हो चीज़ों के बारे में, या आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर से मिलकर एक उनसे फाइनल एक कह लीजिए कि बातचीत करना चाहते हो कि क्लैरिटी या आगे फ्यूचर क्या है। डिस्कशंस की एनर्जी है, टीम वर्क करना चाहते हो, अभी भी चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हो, बहुत इंट्यूटिव हो, आपको जैसे कुछ इंट्यूशन आपका गाइड कर रहा है कि एक बार मिलकर बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो। अगर आप इस समय मिलोगे तो शायद आप कुछ इस तरह की बातें कहे जाओ कि
आप दोनों के बीच में फिर से कोई झगड़ा ना हो जाए। बट डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एक बहुत गहरा रिश्ता आप लोगों का रहा है, बहुत डीपर बॉन्ड रहा है। तो एक बहुत मिक्स सी एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर एक तरफ तो आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं, दूसरी तरफ उतने ही ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो आपको इस तरह का बनने को मजबूर कर रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं। अच्छा, आपकी इसमें हमारे पास नंबर्स 2 नंबर है यहाँ पर, 2 नंबर की 222 की एनर्जी है यहाँ। तो फरवरी मंथ, पिछले 2 महीने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रिश्ता 2 साल का हो सकता है, एंड 2 नंबर किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। एंड अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो ई है, MPROQEWSTHIUO, तो ये सब इनिशियल्स में हो सकते हैं आपके। फरवरी मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और आने वाला फरवरी मंथ भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो चलिए देखते हैं, और आने वाले 2 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी तरह से। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनकी क्या एनर्जीज हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है। हाई प्रीस्टेस, यहाँ भी हाई प्रीस्टेस है। बहुत ज़्यादा आप लोग इंट्यूटिव हो, एक दूसरे को आभास भी कर रहे हो सकते हो, एक दूसरे के ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, किसी तरह से आप कनेक्टेड भी फील कर रहे हो सकते हो। आपके पार्टनर भी हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी में है। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात की जाए तो हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो डेफिनेटली सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो साथ में मैजिशियन है, मैजिशियन में भी सारे ही एलिमेंट्स हैं, तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। प्रोमिनेंटली अगर हम कहेंगे तो हम यहाँ पर लिब्रा, तुला राशि का कुछ अंश कह सकते हैं, और हम दूसरा मीन राशि, पाइसेस भी यहाँ पर नज़र आ रही है। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे सच की खोज कहते हैं ना, एक सच्चाई क्या है, क्या रीजंस रहे, क्यों चीज़ें ख़राब हुई, उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा एक डीपर थिंकिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पर इनको किसी तरह की क्लैरिटी डेफिनेटली आ रही है। जो भी नेगेटिव लोग रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में, जिस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मैनिपुलेशन का शिकार हुए हो सकते हो आप लोग, कि जहाँ पर ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया। बट इनको इस समय एक ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उतने गलत नहीं थे। अगर इनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने बहका दिया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में आ गई थी, तो इनको इस समय इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपकी तरफ से उतना नेगेटिव नहीं था, या उतने आप उस तरह से नहीं थे जिस तरह से आपको प्रेजेंट किया गया है बाकी लोगों ने, और जिनकी बातों में ये आगे हों। इस समय काफ़ी ज़्यादा ये डिवाइन से भी अलाइनमेंट में है, एंड कह लीजिए आपके साथ भी एक टेलीपैथिकली कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आपके साथ फील कर पा रहे हैं। काफ़ी मिस्टीरियस हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस को हाइड करके रखा है, हिडन इमोशंस है, किसी से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं इस समय, बहुत सीक्रेटिव है इस समय, बट बहुत अलर्ट माइंडसेट है, एंड इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इनकी तरफ से बहुत कुछ गलत हो गया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, एंड इस कनेक्शन को पूरी तरह से बिखेरने का एक रीज़न ये भी रहे हैं, जहाँ पर जो भी ईगो क्लैशेस हुए हैं, जहाँ ये अपना पॉइंट प्रूव करना या अपने आप को ही सही साबित करने में बहुत ज़्यादा फास्ट में आपके अगेंस्ट हो गए थे। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अभी इनको एक्चुअल रियलिटी समझ आती नज़र आ रही है। इनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आपसे जो दूरियां आ गई हैं, चीज़ें बिखर गई हैं, काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, एंड डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं, और सब लोगों से जैसे डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं, जैसे किसी के साथ भी अब मन वो उचट सा जाता है ना, मन हट जाता है चीज़ों से, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर इन्हें सब लोग ही लग रहे हैं कि सभी अपने कुछ सेल्फिश रीजंस की वजह से इनके साथ कनेक्टेड रहे हैं, जहाँ पर इनको अभी भी बहुत ज़्यादा अपना स्टैंड रखना पड़ रहा है, अपने आप को सेव करने के लिए, खुद को
डिफेंड करने के लिए इन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। काफ़ी इमोशनली हर्ट है और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सफरिंग है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक डीप लव है, एक डीप क्रेविंग की एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप जिस तरह से इनके लिए एक अनकंडीशनल प्योर वे में इनका साथ देते थे, इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, बहुत प्रोटेक्टिव रहे होगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे होगे, तो वो सब चीज़ें ना इनको बहुत ज़्यादा इस समय इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है कि ये दूरियां क्यों आ गई, ये सेपरेशन क्यों आ गया। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज में है। जहाँ पास्ट में ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब इनको वही समझ आ रहा है कि आप ही इनकी खुशियाँ थे, आपके साथ ही एक्चुअल में ये एक कंप्लीशन फील करते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स है, साथ में मैजिशियन है और साथ में किंग ऑफ कप्स है। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस हाई हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए इस समय। आपसे मिलना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक न्याय लाना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट दोनों आया है। भाग्य आपका साथ देगा। जो सेपरेशन आया है, जो धोखा मिला है, जो भी नेगेटिव लोग आप लोगों के रिश्ते के बीच में आ गए जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, या आप दोनों में ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, जो भी रीजंस रहे हों, वहाँ पर एनर्जी शिफ्ट है यहाँ पर कि एक बदलाव से आपका रिश्ता गुजर रहा है, जहाँ पर आप लोगों की जो विशेज़ रही हैं, जो मैनिफेस्टेशंस रहे हैं, वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता जैसे वापस से रीस्टार्ट होने की एक एनर्जी है, जहाँ पर रिवाइव होता नजर आ रहा है ये रिश्ता। एंड डिवाइन जजमेंट यहाँ पर आती नजर आ रही है कि एक रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, कि चीज़ें वापस से एक एनर्जी शिफ्ट आएगा, जहाँ पर आप लोग वापस से एक हो जाएंगे, एक हो पाएंगे, चाहे जितने भी चैलेंजेस हो, चाहे जितनी भी सिचुएशन जैसी भी हो। बट आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, और इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपके साथ ही ये अपनी आगे की लाइफ देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं एंड लोगों की सच्चाई इनके सामने आ रही है, और आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, या किसी तरह की कोई कार्मिक साइकिल्स थी आप लोगों के बीच में, तो वो दूर होती नज़र आ रही है, कि एक ये रिश्ता आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है यहाँ पर। अभी तक अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 1 नंबर है, 1 है और 2 है। तो जनवरी फरवरी मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 महीने आने वाले इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अक्टूबर मंथ किसी तरह से आप लोगों के बीच में कुछ रोल प्ले किया हो, या हो सकता है कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ या कुछ बर्थ मंथ हो। जनवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर, हाँ जनवरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड यहाँ पर अगर इनिशियल्स की बात की जाए तो W है, E है, H है, F R T U N M J K G P R E S T H N, हाँ ये सब इनिशियल्स हैं। सो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इनको। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स क्या कहना चाहता है, क्या बता रहा है। लोग बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में बाकी लोग हैं, उनके होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा तन्हा है, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। जहाँ आपकी कमी बहुत खल रही है, आपका ना होना बहुत ज़्यादा खल रहा है इनको। बहुत ज़्यादा पास में हो सकता है बहुत डिप्लोमेटिक रहे हों, बहुत ज़्यादा कह लीजिए इमोशंसलेस, या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हों अपने इमोशंस को आपके लिए, लेकिन बहुत प्रोटेक्टिव है। चाहे जितना भी प्रैक्टिकल माइंडसेट रखते हो, जितना भी मटेरियलिस्टिक सोच रखते हो, लेकिन आपके लिए दिल में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द है, दिल में जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार है। चाहे जितने भी प्रैक्टिकल हो, एक्सप्रेसिव कम हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग है यहाँ पर, जहाँ इन्हें काफ़ी रिग्रेट है। आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पास में जो भी कम्युनिकेशन गैप आया है आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स हुई हों, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन हुई हो, तो उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत डीपली हर्ट हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, जो टावर मोमेंट आकर गया है, जो भी सेपरेशन के रीजंस बने हैं, उन सब चीज़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है। चाहे एक्सप्रेस करें या नहीं करें, आपको पता चले या नहीं चले, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं ये। जैसे आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ साथ में 8 ऑफ कप्स है। बहुत इमोशनल सफरिंग है आपके लिए। जैसे दिल रोता है, जिसे कहते हैं ना कि मन ही मन में इंसान बहुत दुखी होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो वाली एक एनर्जी है आपके लिए। बहुत ज़्यादा एक खिंचाव है, जुड़ाव है आपके साथ।
इमोशनल लेवल पर जो भी आपका पास्ट में बातें रही हैं, जिस तरह से आप लोगों का साथ रहा था, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग रही थी, वो एक बहुत ही गहरा रिश्ता था जिसे ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और जो दूरियां आ गई उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स कंफ्यूजन से बाहर निकलकर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। डेफिनेटली लोगों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से, लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से ये पास्ट में आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुद को इन्होंने स्टेप बैक कर लिया था, जहाँ ये आपका भी दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ कर ये अपने आप को इन्होंने जैसे अलग कर लिया था, जहाँ पूरी तरह से हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो, या अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे उतना। बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, जो भी चीज़ें गलत हुई हैं इस रिश्ते में उन चीज़ों का अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है। आप ही के साथ कमिटमेंट देखते हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैशन वापस से जैसे री इग्नाइट होता नज़र आ रहा है कि आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, इस समय आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, अपने माइंड को फॉर्म करते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को अब आगे एक्शन ओरिएंटेड वे में चीज़ों को आगे लेके जाना है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ ही जैसे सपने देखे थे ना, आगे के जो भी फ्यूचर प्लान्स रहे होंगे, जो भी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो ये रुक से गए थे ना, समझ नहीं पा रहे थे कि आपकी तरफ बढ़े तो कैसे बढ़े, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, बहुत ज़्यादा उन बातों को अवॉइड कर रहे थे, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज रह रहे होंगे तो या कुछ भी बातें रहती होंगी जहाँ आप एक वेटिंग एनर्जीज में थे कि ये आगे क्या एक्शन लेंगे, कुछ होगा इस रिश्ते का या नहीं होगा, जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, क्या उतने चैलेंजेस या उतनी ऑब्स्टिकल्स को फेस करना, इस रिश्ते के लिए उतने एफर्ट्स डालना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो वहाँ पर इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही हैं जिनके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पार्टनर के इस समय, काफ़ी इमोशनली आपके लिए स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, एक स्टेबिलिटी आप ही के साथ देखते हैं, एंड जिस ऑरा में आप इस समय हो, जो भी आप कर रहे हो, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, स्टक एनर्जी से बाहर निकलकर एक क्लैरिटी के साथ एक प्रॉपर वे में आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी लाता नजर आ रहा है, जहां आपके लिए वापस से पैशन इनका रीइग्नाइट होता नजर आ रहा है, आपके लिए अट्रैक्शन वापस से बिल्ड होता नजर आ रहा है। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा इस समय स्टॉक कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, फिजिकल लेवल पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, जहाँ पर आपके साथ को, आपकी नज़दीकियों को आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही हैं जिनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में सक्सेस लाने के लिए अपना जैसे माइंड पॉजिटिव करते नज़र आ रहे हैं कि आप ही के लिए आगे बढ़ना है, इसी रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, इसी रिश्ते के लिए एक्शन लेना है, आप ही इनकी खुशियां हैं। इन्होंने बाकी लोगों से कंपेयर डेफिनेटली करके देखा होगा, जहां इनको यही रियलाइज हो रहा है कि जिस तरह का साथ या सपोर्ट या जिस तरह के एफर्ट्स आप डालते थे, कोई इनके लिए उस तरह से नहीं है, कि ट्रस्ट वापस से बिल्ड हो रहा है, अगर पास में ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे तो। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट एक वेटिंग एनर्जी है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आपको अगेंस्ट टॉक कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, सोशल मीडिया पर आप लोग एक दूसरे को देख पाते हो, सिटी अलग अलग हो सकती है, बट ये आपको बहुत ज़्यादा इस समय आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, हर आपके एक्शन पर इनका इस समय ध्यान है कि आपकी तरफ बढ़ना है। काफ़ी लोगों से इन्होंने जिनसे भी कंपेयर किया है, तो आप ही के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ की एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं, पास्ट की जो भी गलतियाँ हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। अगर एफर्ट्स नहीं डालते थे, बहुत ज़्यादा लेड बैक एटीट्यूड था कि ठीक है आप कर रहे हो, चल रहा है ना रिश्ता, तो उस चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं कि इनको समझ आ रहा है कि इस रिश्ते को ठीक करने के लिए अब इनकी तरफ से एफर्ट्स की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको एक न्याय मिलता नजर आ रहा है यहाँ पर। मैजिशियन, बहुत ज़्यादा लोग इनको ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत इमोशनली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत तरह के मैनिपुलेशन फेस कर रहे हो सकते हैं, जिस वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, बट ये इन बंधनों से, इन मैनिपुलेशन से जो भी ट्रैप कर रहे हैं लोग, अलग अलग तरह से ट्रिगर कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, उन चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी के साथ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जो भी चीज़ें हुई, चाहे जिस भी रीज़न से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हों,
बट अभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, और एक इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, डीप सफरिंग है। आपके साथ रीयूनाइट होने की एक एनर्जी है, जहाँ आपसे मिलना चाहते हैं। ये किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? जो पास्ट में इन्हें लगा था ना कि मूव ऑन कर गए थे, रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया, इनके दिल में कोई प्यार नहीं है आपके लिए, कोई इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि वापस से आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास्ट की बातों से नहीं निकल पा रहे हैं। जो भी आपकी पास्ट की यादें हैं, जो भी मेमोरीज रही हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा स्टक है। आपके साथ वापस लौटने की एनर्जी है, यहाँ पर डेथ है, साथ में 6 ऑफ कप्स है, वापस लौटते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं कि इनके इमोशंस इतने हाई हो रहे हैं कि ये समझ पा रहे हैं, डीप क्रेविंग है कि नहीं आप ही के साथ आगे बढ़ना है। बहुत बर्डन है इनकी लाइफ में, बहुत तरह के प्रेशर्स हैं, बट उन सिचुएशंस को एंड करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है कि आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो भी रीजंस है, फैमिली, समाज, सोसाइटी, इमेज, जो भी दायरे इन्होंने बनाए थे ना पास्ट में, उनसे बाहर निकल रहे हैं। एक्शन की एनर्जी है, एक प्रॉपर स्टैंड लेने की एनर्जी है। जो भी एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी या फैमिली उस तरह की थी, या ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस थे कि इन्हें बड़ा डर लगता था कि मेरा नाम, मेरी इज्जत, हमारे परिवार की इज्जत, या कुछ भी चीज़ें ऐसी जो सोसाइटी के फैक्टर्स या ऐसी सोच होती है, उन चीज़ों से बाहर निकल कर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनली सफरिंग में रहते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है। अगेन यहाँ पर बयान नहीं करेंगे, आपसे मिलेंगे भी तो कि ये इतना ज़्यादा अंदर इनके एक तूफान है, जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके हाई हैं, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग है, रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट है, आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत बर्डनड है, बहुत तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस, जो कंफ्यूजन है उससे बाहर निकल रहे हैं, जिस क्रॉस रोड्स पर रुक गए थे ना, जहाँ इन्हें नहीं समझ आ रहा था कि आपकी तरफ बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वहाँ पर इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता नज़र आ रहा है। ये अपनी सोल की सुनते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर इनको समझ आ रहा है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है या नहीं है, जो भी चीज़ें थी ना उनसे बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी इमोशंस हाई हैं आपके लिए, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो होपफुल रहिए कि बहुत ही एक पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपके लिए कुछ स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, कुछ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत इमोशनल क्रेविंग है, एक तड़प होती है ना, एक अलग तरह की डीप क्रेविंग होती है किसी से मिलने की, किसी से दूरियों की, वो जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। डेफिनेटली आपके लिए कमिटमेंट लेकर आएंगे। किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, वही आपके जैसी कंपैटिबिलिटी, आपके जैसी स्टेबिलिटी, इमोशंस जो आप इनके लिए अंडरस्टैंडिंग जो रखते थे, उन सबको ही नहीं भूल सकते, क्योंकि आप दोनों एक ऐसे कह लीजिए एकदम परफेक्ट मैच हो या परफेक्ट कपल हो कि हाँ एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट फील करते हो और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ पाते होगे। एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है, डीपर बॉन्डिंग है, तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको क्लैरिटी भी देंगे, आपके साथ कनेक्शन में एक बैलेंस भी लेकर आएंगे। जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको एंड करते नज़र आ रहे हैं, एक कमिटमेंट की तरफ आपका रिश्ता जाता नज़र आ रहा है। तो जनवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, एंड बहुत इमोशंस इनके भी हाई होने वाले हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली बहुत इमोशनल वे में एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, वो भी एक स्टेबल वे में। आगे का फ्यूचर आपका यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर जो भी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज है उनमें बैलेंस आएगा। ये स्टैंड लेंगे, ये एक्शन लेंगे कि कहाँ क्या ज़रूरी है, उस तरह का एक्शन ये लेते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, बहुत ही पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, स्टैंड लेने वाले हैं। बस अपना सब्र बनाकर रखिए, आने वाले समय में आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, चीज़ें एक बेहतरी के लिए आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।